दोस्तों, आज से मैं डिक्शनरी की एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ और उसका टाइटल है उर्दू हिंदी लुगत। यानी इस डिक्शनरी में, इस वीडियो में आपको उर्दू के अल्फाज का हिंदी इक्विवेलेंट मिलेगा। साथ ही साथ हम उच्चारण या प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज़ पर भी बात करते चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो लफ्ज़ लिया है वो है आब। आब, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा आ और बा, अलिफ मद और बा। आब का मतलब होता है पानी, चमक, ओज या धार। जैसे चाकू की धार, उसको भी आब कहते हैं। चाकू में आब नहीं है, छुरी में आब नहीं है। तो आब के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो इसका एक खास मतलब है वो पानी से लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ चमक, ओज और धार के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आब से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा फ्रेज है जिसे हम मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, वो है आब उतरना। आब उतरना यानी चमक खोना, फीका पड़ना या इज्जत खोना। आब उतरने का मतलब चमक खोना, फीका पड़ना या इज्जत खोना। फिर है आब पाशी। आब पाशी सिंचाई। आब पाशी। आबो हवा, शहर की आबो हवा अच्छी है या अच्छी नहीं है। बहुत इस्तेमाल में है। आबो हवा का मतलब है जलवायु। आबदार। आबदार का मतलब है तेज, चमक, आभा या धारदार। आबदार, धारदार, तेज, चमक या आभा। फिर है आबे रवां। आबे रवां। आबे रवां का मतलब है बहता हुआ पानी। आबदाना। आबदाना जीविका निर्वाह। आबदाना। आबोगिल। आबोगिल मिट्टी और पानी। आब का मतलब पानी, गिल का मतलब मिट्टी। आबोगिल मिट्टी और पानी। फिर है आबे बका। आबे बका का मतलब है ऐसा पानी जो किसी को जीवन प्रदान करे, जिंदगी दे, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का खात्मा मैं तनवीर अहमद अलवी के इस शेर से करना चाहूंगी। मिल भी जाता जो कहीं आबे बका क्या करते। मिल भी जाता जो कहीं आबे बका तो क्या करते। जिंदगी खुद भी थी जीने की सजा क्या करते। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी ये पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।